नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रिस्टार्ट विद सर में। आज हम नंबर सिस्टम को देखेंगे और कंटिन्यू करेंगे चैप्टर वाइज। हर चैप्टर कम से कम 20 क्वेश्चन आपको कराए जाए, ठीक है, जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। खास करके एसएससी एमटीएस के लिए आप तैयारी करें और साथ ही संभावना बनेगी इनकी रेलवे में आने के लिए भी। तो इसी ठीक है, शुरू करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपसे क्या कहा गया है, क्वेश्चन को समझिए। एक संख्या को 645 से भाग करने पर शेषफल 40 आता है, तो इसी संख्या को 43 से भाग करने पर शेषफल क्या आएगा। ठीक है, क्वेश्चन में क्या होगा आपसे, किसी संख्या को हमने 645 से भाग करा। ठीक है, 645 से आपने किसी संख्या को भाग करा और भाग करने पर शेषफल कितना आता है, 40 आता है। ठीक है, तो आपसे पूछा गया यदि इसी संख्या को 43 से भाग कर दें तो शेषफल क्या आएगा। ठीक है, तो शेषफल की बात करें, शेषफल क्या आएगा। एक ट्रिक तो ये है इसकी कि 645 की वैल्यू आपको दी गई है प्लस इसका रिमाइंडर कितना 40, इन दोनों को जोड़ के जो 43 से भाग करना है इसे भाग कर देंगे, तो वैल्यू कितनी आती जोड़ गई है, ये बन जाएगा 685/43। क्योंकि आपको भाग करना है 685 में इसका 43 का, तो 43 का पढ़ा पड़ेंगे। 43 का हम 43 घटाई कितना बचेगा, ये बचेगा 5, ये बचेगा 2 और लास्ट में बचा रहेगा यहाँ से 5। ठीक है, लगभग 5 बार ये जाएगा 43 में। 5 दिया 15, 5 चौक 20 और 1 21, 5 से 5 गया 0 4। ठीक है, तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 4 बचेगा। तो आपका आंसर कौन सा होगा इसमें, 20 का राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहा देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में आपसे कहा गया, मान लीजिए x एक 4 अंकों की संख्या है बड़ी से बड़ी। ठीक है, अब 4 अंकों की बड़ी से संख्या बात करें आप, तो सबसे बड़ी संख्या 4 अंकों की कितनी बन जाएगी, 9999 बन जाएगी। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखें, कितनी बन जाएगी, 9999 बन जाएगी। आगे क्वेश्चन को समझिए। आपसे क्वेश्चन में क्या कहा, जो 16, 21, 24 और 28 से प्रत्येक को विभाज्य है। ठीक है, यानी एक्स 4 अंकों का ऐसा नंबर है बड़े से बड़ा जो 16, 21, 24 और 28 से पूर्णतः क्या होगा, विभाज्य होगा। ठीक है, आपको नंबर क्या दिए गए पहले पता करते हैं। नंबर दिया गया आपको 16 दिया गया है, दूसरा नंबर दिया गया आपको 21, तीसरा दिया गया 24 और एक दिया 28। वो बड़े से बड़ा नंबर 4 अंकों का निकालना है जो इनसे पूर्णतः क्या होता हो, कटता हो। सबसे पहले बात करेंगे इनकी हम लैसिंग लेंगे आप। ठीक है, अब लैसिंग लेने का आपको कई मेथड आपके पास होंगे। अब 16 में तो 2 के फैक्टर तो 2 4 आए नहीं, 16 जाएगा। 16 तो आपके पास में एक आएगा। दूसरी बात, इसके फैक्टर करेंगे आप, 3 गुणा 7 बनेगा। ठीक है, इसके बनेंगे 8 गुणा 3 बनेगा। आगे बात करें 7 गुणा 4 बनेगा। जो लैसे जो वैल्यू बन के आएगी आपके पास में लैसे यहाँ से, तो 16 आ जाएगा। 16 के अंदर 8 भी आ जाएगा, 4 भी आ जाएगा। अब बचेगा गुणा में 3, एक 3 आ जाएगा और क्या रह गया यहाँ से, एक 7 रह गया। तो इन सबकी मल्टीप्लाई कर लो, जो वैल्यूज बन के आएगी वो आपके आ जाएगी 336। इन सबकी गुणा करो कितना आया, 336 आया। ठीक है, अब आप करना ये होगा, इस 336 से डिवाइड करना होगा किसे, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है हमारे पास में, 9999। जब ऐसे डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाएगा देखते हैं, लगभग 2 बार जाएगा ये हो जाएगा 3 672। ठीक है, फिर घटाइए तो बचेगा आपका 3279। ठीक, अब वैल्यूज को फिर दोबारा पढ़िए, इसका पढ़ा लगभग जाएगा कितना, 9 बार। ये 9 जाकर वैल्यू बन जाएगी आपकी 3024 और जो घटाओगे इसमें से बनेगा 255। ये नहीं 255, मेरे पास एक्स्ट्रा नंबर आ रहा है, तो जो नंबर आपके पास था ये 9999, इसमें से आप कितना माइनस कर दोगे, 255 माइनस कर दोगे। ठीक है, 255 माइनस करते कितनी वैल्यूज बननी है आपके पास में, 9744, ये वैल्यूज बन गई। अब क्वेश्चन में क्या पूछा था, एक्स के अंकों का योग पूछा था। इन सबके अंकों को जोड़ लीजिएगा, 9 और 7 कितने हो जाएंगे, 16, 4 20 और 4 24। ठीक है, तो आंसर आप कितना जाएगा, आंसर आ जाएगा पास में 24 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन एक बार दोबारा समझ लीजिएगा। क्वेश्चन में आपसे कहा, मान लीजिए कि एक्स कोई ऐसा नंबर है जो एक 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। ठीक है,
कोई 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या है जिसे हमने क्या मान लिया, x मान लिया है। और आपसे कहा जो संख्या 16, 21, 24 और 28 से पूर्णतः क्या होगी, विभाज्य होगी। तो x के अंकों का योग पूछ रहा है आपसे। तो करना क्या होगा, सबसे पहले जो नंबर आपको दिए गए इनका सबका आप कर लेंगे पहले लय से, ठीक है। और लय से लेने के लिए आपने क्या करना, फैक्टर यूज करिएगा मेथड, ठीक। ये कोई और सा मेथड है, आपको बस लय से निकाल लेना चाहिए। अब जो उसने सबसे बड़े नंबर की बात करी है, तो सबसे बड़ा नंबर मेरे पास 9,999 होता है। अब इसके मैंने क्या करा, लैसे से इसे भाग किया, जो रिमाइंडर आपके पास बचा वो नंबर फालतू को आप घटा देंगे। उसके बाद जो वैल्यूज बचेगी, ठीक है, जो वैल्यूज बचेगी उसे आपने घटा दिया। अब जो नंबर बचा आपके पास में उसके अंकों को आप जोड़ लेंगे, कितना बनेगा, 24 बनेगा, ठीक है। 24 क्या होगा आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है। उसने कहा वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 1992 और 233 को विभाजित करने पर क्रम से 12 और 13, ये क्षेत्रफल नहीं शेषफल है, ये शेषफल है, ठीक है, ये काट दीजिएगा। तो कहते हैं क्रम से 12 और 13 शेषफल देती है। तो सीधी सी बात समझो, उसने दो नंबर आपको दिए हैं, एक तो दिया 1992 और दूसरा दिया है 233, ठीक है। और उसने सीधी सीधी बात आपसे क्या कही है, जब हम किसी संख्या से भाग करते हैं तो रिमाइंडर कितना बचता है, 12 और 13 बचता है। तो क्या करेंगे आप, इसके जो रिमाइंडर बच रहा है उसमें से घटा देंगे, 12 इसमें से घटा देंगे और 13 इसमें से घटा देंगे। नंबर क्या बचा आपके पास में घटा के, जब 12 घटाया आपने 1980 और इधर से घटाया तो बना 220। अब आपको लेना है इनका दोनों का में से। देखो 10 दोनों में कॉमन आ रहा है, अगर में से की बात करें हम तो 10 तो दोनों में कॉमन आया, इंटू में 10 आया। अब ये 22 है, 11 से कट जाएगा, 11 दूनी 22 दो बार कटेगा और 11 से कट जाएगा ये 11 एकम 11, 11 88 यानी 11 से भी कट जाएगा, फिर 2 से भी कट जाएगा। तो सीधी सीधी बात है कि कितना, 22 से भी कट रहा है। तो वैल्यूज कितनी है आपके पास में, 220 आ गई, ठीक है। 220 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए। आपसे कहा 300 और 400 के बीच उन संख्या का योग क्या होगा जिन्हें 6, 12 और 16 से विभाजित किया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं 6, 12 और 16, इन सब का पहले आप लेंगे एलसीएम, ठीक है। इन सब के लैसे की बात करूं मैं, ऐसा नंबर जो तीनों से कट जाएगा, लैसे हो जाएगा 48, ठीक है। अब आपको करना क्या होगा, अब आपको नंबर ढूंढने हैं 300 और 400 के बीच में जो किससे 48 से कटते होंगे। सबसे पहले नंबर की बात करें आप यहाँ से, अगर मैं बात करूं मेरे पास में 48 आया। अब 300 के आगे नंबर कौन सा कटने वाला होगा, तो 7 चौक 28, लगभग 7 बार मल्टीप्लाई करके चेक करें कितना आएगा, ये आ जाएगा इसमें 336 7, ठीक है। इसी प्रकार बात करें 8 और मल्टीप्लाई, 8 64, 8 चौक 32 और 6 38, तो ये हो जाएगा 380। इससे आगे आपके नंबर देखने को नहीं मिल रहे हैं, जो भी आएंगे वो 400 से ऊपर हो जाएंगे। तो आपसे पूछा गया क्वेश्चन में कि जो नंबर इनसे विभाजित हो उनका शेषफल कुछ नहीं बचता, ठीक है। संख्याओं का क्या पूछ रहा है आपसे, योग पूछ रहा है, उसने पूछा संख्याओं का योग। अब दोनों संख्या को जोड़ दो, ये हो जाएगा 6 4 10, सिफर से लगा 1 और 11 12 दो हासिल लगा 1, 6 1 7, 720 क्या हो जाएगा इसका योग खोला जाएगा संख्या का। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल देखिए, क्वेश्चन में आपसे क्या है, उसने क्वेश्चन अच्छा सवाल है। एक लड़की अपने बगीचे में पेड़ों की पंक्तियों को इस प्रकार लगाना चाहती है कि प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या समान हो, ठीक है। यदि बगीचे में 10 पंक्तियां हैं और प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या कितनी, 12 है। और उसने कहा यदि बगीचे में 5 और पंक्तियां बना दी जाए तो प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या पूछ रहा है कितनी होगी। तो उस पहली बात करिए, उसके पास में पंक्तियां कितनी थी, 10, एक पंक्ति में कितने पेड़ थे, 12, तो टोटल पेड़ हो गई आपके पास में। अब नेक्स्ट बात जो कह रही है, वो कहा क्वेश्चन में उसने क्या काम करा, पेड़ों को कितना बढ़ा दिया, 5 पंक्तियां बढ़ा दी हैं। जब उसने 5 पंक्ति बढ़ाई तो पहले 10 थी, कितनी हो गई टोटल, 15 हो गई होगी, ठीक है। अब पेड़ वही है, अब उसने पूछा तो पेड़ों की संख्या कितनी होगी पंक्तियों में, तो सीधी सी बात है इंटू में एक्स मान लीजिएगा। तो इस कैलकुलेशन को करना है, एक्स इजिकल टू हो जाएगा 12 120 हो जाएगा ये, और 10 और 5 15 हो जाएगा, 15 से डिवाइड करो, 15 अट्ठे 120, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, एक लाइन में कितने पेड़ होंगे, 8 पेड़ होंगे। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन अच्छा है ये भी। क्वेश्चन में आपका 6 अंकों की संख्या है कोई, ठीक है, 7 x 1 y x शून्योत्तर अंकों से x y दे दिए उसने, और आपसे एक बात कही है क्या है, 33 के गुणज है, ठीक है, 33 के गुणज है। अब 33 के गुणज की बात करें हम, जब 33 के हम फैक्टर करते हैं तो मेरे पास वैल्यू मिलती है 3 × 11, ठीक है, वो नंबर 3 से कटेगा और किसके 11 से कटेगा। और आपसे कहा जो कौन सा विकल्प सही होगा, कब, जब x + y का आपसे पूछा जाए, x और y के मान पूछे जा रहे हैं आपसे, तो ध्यान दीजिए संख्या आपको दी गई है 7x 1 y x, ठीक है। अब 3 से कटने का तो रूल ये है कि 3 के लिए सब संख्याओं का योग होना चाहिए, संख्या आपको दी नहीं गई। और 11 का रूल क्या है, विषम प्लेस वाले स्थानों का नंबर का सम माइनस ओड नंबर वाले स्थान का सम, उनका डिफरेंस क्या तो 0 होना चाहिए या 11। तो कंडीशन यूज करते हैं हम 7 + 1 + y, इसमें से आप कितना माइनस करोगे, x + y + x, ये माइनस का कितना चाहिए पास में, क्या तो 0 होना चाहिए या वो 11 से डिजिट होना चाहिए, ये कंडीशन तो होगी। बस सीधे से यहाँ सॉल्व करेंगे, 7 और कितना हो जाएगा आपके पास में 8x हो जाएगा, यह हो जाएगा 8 + के y - 2x - y = 0, 22 से तो y कट जाएगा, और x = हो जाएगा पास में 8/2, ये हो जाएगा कितना 4। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आपके पास आ चुकी है, ठीक है। x की वैल्यू 4 आ गई, जो इक्वेशन आपके पास ये वाली है, इस वाली इक्वेशन में आप क्या करोगे, जब x की वैल्यू पुट करोगे तो y का मान यहाँ से निकल के आएगा, पास में कितना जाएगा, देखो पुट करके, अगर मैं x की वैल्यू से कितना 4 4 दूनी 8 और 7 और 1 8 ये हुआ, तो y का मान दोनों जगह क्या रखें, एक रख दें, तो कितना हो जाएगा, कट के 0 हो जाएगा ना। तो इस कंडीशन में y की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है। उसने पूछा कि आपसे x + y का मान, तो x + y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 + 1 = 5। तो ऑप्शन नंबर इसका पहला राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन को ध्यान से समझ लीजिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सारे आए हुए एग्जाम के क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के। नेक्स्ट सवाल देखें, क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन में कहा जब 6892, 7105, 7531 को सबसे बड़ी संख्या x से विभाजित किया जाता है, तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल y आता है, तो x - y का मान कितना होगा, ठीक है। आपको संख्या नहीं पता कितनी है, शेषफल भी नहीं पता कितना है, लेकिन उसने कहा शेषफल कितना बचता है, y बचता है। तो ध्यान सुनिए, जो उसने संख्या आपको दी गई है 6892 दी गई है एक, तो दूसरी दी गई है 7105, तीसरी दी गई है 7531, क्योंकि सब में शेषफल क्या बचता है, कॉमन बचता है, तो y इसमें से आप घटा लेंगे, ऐसे y इसमें से घटा लेंगे, शेषफल क्या है, कोई y बचता है केवल कॉमन। अब जो वैल्यूज यहाँ घट के आपके पास में आ रही है, ठीक है, उनसे आप निकालेंगे इसका HCF। उसका तरीका देखिए, जब मैंने इसमें से घटा दिया तो माइनस हो गया होगा y, इसमें से माइनस हुआ होगा y, इसमें भी माइनस हुआ होगा y। तो क्या करते हैं, सबसे बड़े नंबर में कौन सा नजर आ रहा है, 7531 - y, एक वैल्यू तो मैंने ये ले ली, और इसके साथ में दूसरी वैल्यू ले ली, छोटी वाली कौन सी है, 7 - के 0 5 - y, ठीक। दूसरी ले लिया आपने ये, इनको सॉल्व कर कितना बनेगा, जब मैं इस ब्रैकेट को ओपन करूंगा तो y से y कट जाएगा, और 7531 से 7105 आप घटाओ कितना बचेगा, ये लगभग बच जाएगा आपका, घटा के देखो 726 बच जाएगा, ठीक है। एक पॉइंट में क्या होगा, मैंने दो बड़ी संख्या ले ली है, अब क्या लेंगे, जो बड़ी पहले छोड़ दी, अब बड़ी से छोटी कौन सी आ रही है आपके पास में, 7105, इसमें से माइनस करेंगे y, माइनस करेंगे इसमें से 6892 - y, ठीक है। इनका डिफरेंस चेक करेंगे फिर दोबारा से, इनका डिफरेंस क्या बनेगा आपके पास में, देखो y से y कट जाएगा ब्रैकेट खोलते ही। अब 7105 से आप घटाएंगे 6892, तो ये आ जाएगा, घटाएं तो यहाँ से 213, ठीक है, ये 7 है। अब आप करना क्या है, जो संख्या आपके पास मिली है दोनों देखने के लिए, इन दोनों का आप लेंगे क्या यहाँ से HCF, ठीक है। अब यहाँ से लेंगे आप HCF, 426 से 213 का
तो 213 का दोगुना जस्ट यही, तो इसका एचसीएफ ही आ गया यहाँ से मेरे पास में, एचसीएफ आ गया यहाँ से आपके पास में 213। 213 आपके पास में क्या आ चुका है, एचसीएफ आ चुका है। अगर मैं 213 से जो दिए गए नंबर मेरे पास थे इनको डिवाइड करता हूँ तो ये पूर्णतः क्या हो जाते हैं, विभाजित हो जाते हैं। ठीक है, तो किस तरह से क्या करेंगे आप, किसी भी एक नंबर की बात कर रहा हूँ, किसी एक नंबर से हो जिससे आपका मन करे, किसी एक नंबर को डिवाइड कर दो। जिसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा, 6892 है। मैं इससे डिवाइड करता हूँ 213 से। जब से डिवाइड करोगे तो आपके पास रिमाइंडर कितना बचेगा, ये बच जाएगा आपके पास में 76। ठीक है, ये आपके पास में कितना बन जाएगा, 76 बच जाएगा। अब चूंकि उसने क्वेश्चन में कहा था x माइनस वाई को घटाना है, और y कहा था आपके पास में जो शेषफल बच के आ रहा है, जो शेषफल आ रहा है इसे उसने y कहा था, और जो इसका एचसीएफ आ रहा है वो कितना x कहा था। 213 माइनस 76 की वैल्यू आप घटाओ कितना आएगा, 213 माइनस 76 का डिफरेंस करो तो ये बन जाएगा बस में 137। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको करना क्या, इसका एचसीएफ निकालना है तो आप सबसे पहले क्या काम करोगे, शुरू के बड़े दो नंबर ले लीजिएगा, उनका डिफरेंस चेक कर लो कितना आता है। फिर बड़े को छोड़ करके दो छोटे नंबर बचे उनका डिफरेंस चेक कर लीजिए कितना आता है, उन दोनों आप एचसीएफ ले लीजिएगा। जो एचसीएफ आएगा उससे डिवाइड करेंगे आप किसी भी एक नंबर को तीनों में से, जिससे शेषफल निकल आएगा सेम। तो शेषफल मेरे पास में कितना है, 76 आया है। अब 76 को आप 213 से घटा देना, जो आपसे पूछ रहे थे एक्स माइनस वाई की वैल्यू, वो इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन में आपसे कहा 3 अंकों की वह सबसे छोटी छोटी संख्या कौन सी हो जिसे 2, 3, 4 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में एक बचता हो। ठीक है, एक बात करिए आपसे 2, 3 और 4, उसने कहा इन सबसे भाग देने में प्रत्येक कंडीशन में क्या एक शेष बचेगा। तो ऐसा नंबर ढूंढिए, 4 नंबर आपको दिए गए हैं ये, इन 4 नंबर में से 111, 105, 101, 109, इनमें से कौन सा नंबर 3 से कट जाएगा। ठीक है, कब, जब इसमें एक जोड़ देते हैं तो। सबसे पहले इसका एल्सियम देखो कितना आ रहा है। अगर मैं लेस की बात करूं, ये इसका लेस है 4 दूनी 8, ये हो जाएगा 12। ठीक है, 12 आपके पास में आ चुका। और चूंकि 3 नंबर की बात कर रहा है तो 12 की बात करें, 12 12 में 108, तो आपके पास में एक 108 3 नंबर का छोटा अंक हो गया। और उसने कहा इन संख्याओं से भाग कर तो रिमाइंडर कितना बचना चाहिए, एक बचना चाहिए। बस 108 में आप एक जोड़ दें कितना बनेगा, 1 जोड़ के 109 बन जाएगा। तो 100 नंबर वो 9 नंबर वो होगा जो 2, 3, 4 से भाग करने पर शेषफल कितना देगा, हमेशा 1 देगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़ना है, समझना है, फिर इसका क्वेश्चन को लगाना है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन भी 10 भी अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 9 है, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 3 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 5 की वृद्धि करने पर वह 2 और 3 दोनों से भाज्य होगी। ठीक है, उसने कहा क्वेश्चन में कि वैसा कौन सा नंबर हो, 3 4 ऑप्शन आपको दे दिए और उसने कहा वो 2 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा। ठीक है, लेकिन कब, जब उसमें 5 जोड़ देते हैं तब। ठीक है, तो मेरे पास में 102 है, अगर मैं 5 जोड़ दूं कितना हो जाएगा, 107 हो जाएगा। 2 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा कि इसमें नंबर आ चुका। आगे बात करिए, 105 प्लस इसमें कितना जोड़ने की बात करी, वृद्धि 5 की, कितना हो जाएगा 110। क्या नंबर कटेगा, 2 से, 2 से कटेगा, लेकिन ये 1 और 2 देखो 3 से नहीं कटेगा, ये भी छोड़ दीजिएगा। तीसरा नंबर देखिए, 103 प्लस 5, ये हो जाएगा बस में 108। सब नंबर 2 से कटेगा, और 3 से कटने के लिए 8 और 1 9, तो 3 से भी डिविजल होगा, ये 2 से डिविजल होगा। ठीक है, लेकिन आपको तीसरा चौथा नंबर और चेक करना हो तो चेक कर सकते हो। 108 प्लस 5, 8 5 हो जाएगा 13, 2 से नहीं कटेगा, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही हो जाएगा, 103 वाला। 103 में अगर हम 5 जोड़ दें तो 2 और 3 से क्या होगा, पूर्णतः विभाज्य होगा। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन को पहले ठंडे दिमाग से पढ़ना है, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना, आगे बढ़ना है। नेक्स्ट सवाल समझिए, क्वेश्चन अच्छा है। आपसे क्वेश्चन में क्या कहा उसने, 10वां सवाल, 200 और 400 के बीच में ऐसी कितनी संख्या है 6 और 5 दोनों से कटती हूँ। ठीक है, जो संख्या 6 से भी कटेगी और 5 से भी कटेगी, तो इसका मतलब वो सीधी सी बात है, इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 पंजे 30, वो संख्या 30 से भी कटेगी। ठीक है, सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, 200 और 400 के बीच में वो नंबर ढूंढने पड़ेंगे जो किससे कटते होंगे, 30 से कटते होंगे। अगर 200 बात की बात करें, 200 के बाद जो 30 से कटा हुआ नंबर होगा 210 होगा। ठीक, 210 कट जाएगा। ठीक है, और सबसे लास्ट की बात करें 30 से कटने वाला 13 39, ठीक है, तो 390 हो जाएगा।
ये नंबर आपके पास में हो जाएंगे। अब उसने क्वेश्चन में क्या पूछा गया, कितनी संख्याएं हैं, नंबर ऑफ टर्म्स पूछा कितना। अगर देखो सीधी सी बात है, यहाँ सीरीज बन जाती है एपी की। 210 पहला नंबर कटा होगा, तो उसके बाद में 230 जोड़ दिया, कितना बचेगा 240 कटेगा, 270 कटेगा, डेढ़ डेढ़ लास्ट में कितना 290 कटेगा। तो इस कंडीशन में एपी सीरीज बन गई है। एपी की पहली वैल्यू आपको पता है, लास्ट वाली वैल्यू पता है, डिफरेंस डी कितना बनेगा 30 बन जाएगा, 30 आपको पता है। बस सीधे से नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है। नंबर ऑफ टर्म्स एन की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। एक तरीका तो है, एपी का फॉर्मूला लगा दीजिएगा कि लास्ट टर्म इज इक्वल टू जाएगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। डिफरेंस आपको पता है कितना 30 का है, एन वैल्यू आपको निकाल ली, ए होगा प्रथम पर 210 बन जाएगा, एल बन जाएगा 390। बस इसी को सॉल्व कर दो, 390 इजिकल टू ये हो जाएगा 210 प्लस एन माइनस वन डिप करना 30। ठीक है, अब 210 को इधर जाकर घटाएंगे, कितना बचेगा 0 8 180 बच जाएगा, बराबर हो जाएगा एन माइनस वन और ये जगह 30। जब से 30 से काटो कितने बार कटेगा, ये 6 बार कट जाएगा। तो एन माइनस वन कितना हो जाएगा 6। अब यहाँ से एन की वैल्यू फाइंड करें आप, एन इजिकल टू होगा 6 प्लस वन इजिकल टू हो जाएगा 7। तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 नंबर ऐसे होंगे 200 और 400 के बीच में, जो 30 किससे कटेंगे 6 से कटेंगे और 5 से कटेंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सीरीज कौन सी नजर आई, एपी सीरीज नजर आई है। बस सीरीज की पहचान करनी है, क्वेश्चन आप इजिली सॉल्व कर लोगे उससे आगे को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, सेम वही सवाल है। क्वेश्चन अगर 100 और 200 के बीच में 7 से कितने गुणज होंगे। देखो 100 और 200 की बात कर रहा हूं मैं। एक पहला नंबर 100 दे दिया, एक नंबर आपको दे दिया 200, और कहा आपसे 100 और 200 के बीच में ऐसे कितने गुणज होंगे जो 7 से कटेंगे के बाद। सबसे पहले बात करें, अगर 7 के आसपास के नंबर की बात करूँ, 100 की बात की, जो 7 से कटेगा, पहला नंबर आके हो जाएगा 105, 7 से कटने वाला। ठीक है, और 7 और में जोड़ दो 112, डॉट डॉट लास्ट में कटेगा आपके उसमें 196, 196 नंबर क्या होगा, वो 7 से कटने वाला होगा। अब इन दोनों के बीच के नंबर हो गया आपका उसमें, देखो वही पुरानी वाली बात हो गई, ये प्रथम पद हो गया, डिफरेंस चेक करो 7 यहाँ से डी बन जाएगा, और लास्ट टर्म कितना हो गया 196। नंबर ऑफ एन टर्म्स पूछे कितने होंगे, कितने गुणज होंगे, तो सीधी सी बात है एल टर्म इजिकल टू यानी 196 इजिकल टू हो जाएगा 105 प्लस एन आपको पता करना है एन माइनस डी, डिफरेंस आएगा 7। इसे जाकर माइनस करेंगे, ये बचेगा 1 9 91 हो गया। ठीक है, एन माइनस वन जब 7 से काटेंगे इसे 13 बार कट जाएगा। ठीक है, तो एन माइनस वन इजिकल टू हो जाएगा 13, और एन की वैल्यू फाइंड करनी हो तो 13 एक प्लस इधर जाकर हो जाएगा 14। तो एन की वैल्यू कितनी आ गई 14। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। ये एपी सीरीज का सवाल बन गया है। नेक्स्ट सवाल देखें आगे को। क्वेश्चन नंबर मेरे पास आगे है 12वां सवाल। आपसे क्वेश्चन में कहा इशिता एक अखबार को पढ़ने में n मिनट लगाती है, तो वह 7 मिनट में अखबार कितना भाग पढ़ पाएगी। ठीक है, तो सीधी बात समझो कि n मिनट की बात कर रहा है वो, n मिनट में कितना काम करती है, एक काम करती है, कोई पूरा मान लीजिएगा अखबार पढ़ती है। उसने कहा तो 1 मिनट में कितना काम करेगी समझ लो पहले। तो 1 मिनट में वो कितना भाग पढ़ पाएगी, 1/n कर पाएगी। तो उसने पूछा कि 7 मिनट की बात करी तो 7 से गुणा कर दो, सीधी सी बात है। तो 7 मिनट में जो अखबार पढ़ेगी वो 7/n पढ़ेगी। ऑप्शन नंबर इसका पहला राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी पहला नहीं होगा, चौथा ऑप्शन हो जाएगा 7/n डी। ठीक है, सीधा सीधा है, n मिनट में कोई एक काम करती है तो 1 मिनट में 1/n काम करेगा, और 7 मिनट में 7/n काम करेगा, ये समझ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन अच्छा है और मोस्ट भी है। क्वेश्चन को समझना, एक धनात्मक संख्या और उसके व्युत्क्रम के बीच का अंतर 1/175/144 के गुणज से बढ़ जाता है। ध्यान दे रहे हैं आप। ठीक है, कब, जब संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है। तो संख्या क्या होगी, मान लीजिएगा सपोज कोई संख्या आपके पास में x है, जब आज में 20% की वृद्धि कर दोगे तो ये हो जाएगा x है 20 यानी 120/100। तो सॉल्व कर दिया जाएगा 6x/5। ये नंबर मेरे पास में मिल जाता है 20% की वृद्धि करने बाद में। उसने कहा संख्या और उसके व्युत्क्रम के बीच का अंतर की बात कर रहा है, इतना गुणा जोड़ता है। अगर संख्या कोई x थी तो इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा, x माइनस 1/x हो जाएगा। ठीक है, और इसे गुणज के रूप में बात करिए बढ़ने के लिए। अब गुणज के रूप में बढ़ने की बात करिए तो वो भी देख लेते हैं।
जो संख्या 20% वृद्धि करने के बाद मेरे पास आई कितनी आई है 6x/5 ये बनी है। अगर इसका व्युत्क्रम का मैं अंतर देखूं तो 5 बटे कितना आ जाएगा 6x आ जाएगा। ठीक है, सीधी सीधी बात है। और ये वैल्यू जो है ना, जो पहली संख्या आपकी डिफरेंस में दी है, इसके गुणज के रूप में कितनी बढ़ रही है 175/144 ये वैल्यू बढ़ रही है। ठीक है, अब कैलकुलेशन करना है बस सीधे सीधा। अब ये करिए, जो वैल्यूज आपको दिखी इसमें ऑप्शन पुट करके देख लो। 6x/5 माइनस 5/6x, इस वैल्यू को इस तरह भी लिख सकते हो, बटे में लाके x वाली वैल्यू वन साइड, x इज इक्वल टू 175 बटे में 144। ठीक, अब ये सब वैल्यू पुट करके देखते हैं। तो पॉइंट वाली वैल्यू तो पुट करना मत, क्योंकि सीधी से फ्रैक्शन वैल्यू वाली तो कटेगी नहीं। अब दूसरी वैल्यू पुट कर देखो, जैसा मैं 5 पुट करता हूँ जैसे, तो 5 में 5 छंग 30 हो जाएगा, इधर 30 बटे में हो जाएगा, 5 से 6 बार कटेगा, 6 की 6 छंग 36 माइनस 1 5 है कितना 31/30 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही ऐसे सॉल्व करोगे। जब वैल्यू आप पूरी सॉल्व कर लोगे तो लगभग लगभग ये पूरी कट के इक्वल में जाएगी, यही वैल्यू बन जाएगी। किस रखने पर 5 रखने पर, तो 5 इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ये बाई ऑप्शन क्वेश्चन कर लेना। ठीक है, बाई ऑप्शन होगा क्वेश्चन, बाकी कैलकुलेशन करोगे तो थोड़ा लंबा पड़ जाएगा। बस क्वेश्चन बना के ऑप्शन पुट कर देना इसमें। क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान समझना है पहले। नेक्स्ट सवाल समझिए। क्वेश्चन आपसे कहा, मान लीजिए कोई एक सबसे बड़ी संख्या जिसमें 448, 678 और 908 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 11 बचता हो। जब 147 से x को विभाजित किया जाता तो क्षेत्रफल नहीं शेषफल, तो शेषफल क्या होगा। ठीक है, तो शेषफल की बात कर रहा क्या होगा। तो नंबर कौन कौन से दिए आपको, एक दिया गया है 448, दूसरा नंबर दिया है 678 और तीसरा नंबर दिया है 908। रिमाइंडर कितना बचता है हर कंडीशन में 11 बचता है, तो सबसे 11 माइनस कर लीजिएगा। इसमें 11 माइनस करा तो वैल्यू बनी आपको इसमें 437, इसमें माइनस 11 करिए, ये वैल्यू आपकी बनी 667, इसमें 11 माइनस करिए, ये बड़ी 897। ठीक है, ये वैल्यू आपके पास में बन चुकी। अब चूंकि उसने कहा क्वेश्चन में x बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे विभाजित करने पर शेषफल कितना 11 बचता है, तो इसे भाग कर रहे हैं आप, तो इन सब का आप क्या लेंगे, यहाँ से में से लेंगे। ठीक है, में से लेने का तरीका आपके पास कई सारे हैं। कि सबसे पहले बड़ा नंबर कौन सा है आपका, ये इन दोनों डिफरेंस चेक करो कितना आएगा, फिर इन दोनों डिफरेंस चेक कर लिए कितना आएगा। देखो इन दोनों डिफरेंस मैंने चेक करा 0 2 3 30 आ गया। ऐसे इनकी बात करें दोनों डिफरेंस कितना आएगा 230, ये डिफरेंस आ गया। अगर इनको दोनों का मैसे ले रहे हैं, देखो सीधी सी बात है, दोनों में 0 0 है, तो 0 ऊपर वाले किसी नंबर में नहीं, तो 0 तो ऑप्शन में नहीं आएगा, इसका आंसर लेंगे जब। अब इसका एचसीएफ क्या निकल गएगा, मैसे आप यहाँ से लेंगे 23 आ जाएगा। ठीक है, मैसे कितना आ जाएगा 23 आ जाएगा। ठीक, आ कितना रहा है 230, लेकिन 0 क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि 0 क्या है कि यहाँ दिया ही नहीं है आपको, जो 0 लास्ट में दिया है। या मेथड आप करने का 448 से भाग करो 678 को, जो आएगा भाग उससे फिर भाग करेंगे 908 को, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा उसमें से 23 आ जाएगा। अब क्या कहा जो उसने आपके कहा, जो में से जो बड़ी छोटी संख्या मेरे पास कितनी आई 230 आई है। ठीक है, अब चूंकि हमने भाग किसे करना है 147 को भाग करना है, तो में से कितना आपके पास में 23, तो इस 23 से आप किसे भाग करेंगे 147 को भाग करेंगे। देखो कितनी बार कटेगा ये 6 18, 6 नंबर 1 13, और ये बचा कितना, ये बच जाएगा 8 7 और 1 9, 9 बच जाएगा। ठीक है, तो रिमाइंडर कितना बच रहा है 9। ऑप्शन नंबर इसका सी क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। उसने क्वेश्चन में कहा कोई एक ऐसी संख्या थी जो दी गई नंबर को पूर्ण से विभाजित कर रही है, लेकिन भाग करने पर कब शेषफल क्या बचा रही है, वो 11 बचा रही है। तो इस कंडीशन में मैंने क्या रिमाइंडर को घटाएंगे आप, रिमाइंडर घटाएंगे जो नंबर आपके पास बचेगा उसका आप लेंगे यहाँ से में से, और में से जो आपके पास में आएगा उस में से डिवाइड करना है किसी 147 को, जो बचेगा रिमाइंडर वो आपका इसका आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन में कहा वह सबसे छोटा पूर्ण वर्ग क्या होगा जो संख्या 15 24 और 36 से पूर्णतः विभाज्य हो। ठीक है, जो 15 से भी कट जाए, 24 से भी कट जाए और 36 से कट जाए। देखो फैक्टर करें 5 गुणा 3 इसकी वैल्यू बन जाएगी, और ये 8 गुणा 3 हो जाएगा मैक्सिमम फैक्टर, और 9 गुणा कितना हो जाएगा 4 आ जाएगा। मुझे क्या लेना है इसका एलसीएम लेना है। देखो तो एक तो लैसे के ले रहे हैं आप यहाँ से,
एक तो 5 आ जाएगा, और एक आ जाएगा आपका ऐसे 8, एक आ जाएगा 9। ठीक है, अब ये क्यों लिया है, देखो 8 के अंदर ही 4 भी आ जाएगा और 9 के अंदर ही 3 आ जाएगा। ठीक है, जैसे आपने ले लिया, मैक्सिमम पावर लेते हैं, यहाँ ध्यान रखना। 8 पंजे 40, 4 नम 36, 360 हो गया ये। अब 360 की पूछते पूर्ण वर्ग की बात करिए, 337 में पूर्ण वर्ग देखो, पहला नंबर में क्या, ये रहा 360 वाला, इसमें लास्ट में जीरो बढ़ा दो, क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग बन जाएगा आपका ये। तो कहा उसने ये संख्या 15 से भी विभाज्य हो, 24 से विभाज्य हो और 36 से विभाज्य हो। ठीक है, ठीक, तो ये नंबर क्या उसमें क्या आ गए, 36 से क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अब आप कहोगे पूर्ण वर्ग तो सारी संख्या नजर आ रही है, तो सीधी सीधी देख लो ना, अगर आप फैक्टर कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो ऐसे, तो 5 से कटने वाला नंबर चाहिए तो 5 से कट जाएंगे, 3 से कटने वाला कट चाहिए, 3 से कटने वाला रूल आपको पता चाहिए। देखो पहले में क्या होगा, 6 और 3 9 हो जाएगा, ये कट जाएगा, 6 और एक साथ, दूसरा बी वैल्यू नहीं कटेगी, ये नहीं कटेगी आपकी। अब 9 ये कट जाएगा, 6 4 10, ये भी नहीं कटेगा। ठीक है, अब बात करें पूर्ण वर्ग की, क्योंकि वैसे मेरे पास में कितना है, 36 है, 36 से ही कटेगा, चेक कर सकते हैं आप। जब चेक करो तो 36 से ये 900 भी नहीं कटेगा, तो ऑप्शन नंबर से क्या, पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 36 से क्या पूर्ण वर्ग संख्या होगी। नेक्स्ट सवाल समझिए, आपसे क्वेश्चन में कहा 8/25, 7/23 और 11/23, 14 इतने से कौन सी संख्या क्या होगी आपस में सबसे छोटी संख्या होगी। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं हम 8/25 और 7/23 की। सीधी बात है, देखो फ्रैक्शन बहुत बड़ी बड़ी हो गई। अब कैलकुलेशन करें कैसे इतनी बड़ी फ्रैक्शन की, तो करना क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो ना, सीधी सीधी बात, चेक कर लो। अब 23 की गुणा इधर करोगे 8 से, 8 या 24, 8 दूनी 16 और 2 18, इधर की वैल्यू आ गई। अब 7 गुणा 25 से करो, 25 सत्तर कितना जाएगा, 175। तो छोटी संख्या होगी 75 वाली होगी, नहीं छोटी संख्या ये वाली होगी, तो ये तो कट जाएगी इसका मतलब। अब दूसरी वैल्यू कितनी है आपके पास में, एक तो 7/23 हो गई, और दूसरी वैल्यू क्या आपके पास में हो गई यहाँ से 11/23 हो गई। कंपेयर करो इनमें, सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, तो बड़ी होगी वैसे, क्योंकि बेस तो दोनों इक्वल है। ये अंश छोटा है इसका, तो 7 वाली ये छोटी हो गई, तो सही हो गई। अब 7/23 और दूसरी बची 14/53, इनमें कंपेयर करनी है। देखो नीचे वैल्यू दोनों के अलग अलग है, ऊपर की वैल्यू एक जगह हो सकती है क्या, हाँ। अगर मैं इसे 2 से गुणा कर दूं तो 2 से गुणा नीचे करके वैल्यू बच जाएगी, तो 2 से गुणा करके 7 दूनी 14 हो गया, ये हो गया 46। अब ये हो जाएगा 14/53। तो छोटा नंबर कौन सा आएगा इसमें से, ये छोटा आ जाएगा क्योंकि बड़ा नंबर नीचे है, ऊपर सेम है। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा हो गया आपका, 14/53, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट सवाल समझिए, क्वेश्चन में कहा आपसे, यदि दो संख्याएं 4:7 के अनुपात में है और उनके घनों का योग इतना है, तो सबसे बड़ी संख्या होगी। देखो पहली संख्या 4x मान लीजिए, दूसरी कितनी 7x मान लीजिएगा। ठीक है, उसने कहा दोनों के इस अनुपात में घनों के योग की बात कर रहा है। अगर मैं पहले का घन कर दूं 3 प्लस दूसरा का घन कर दें 3, तो ये वैल्यू बन जाती है कि इसमें 407000। ठीक है, जब इसका क्यूब खोलोगे 4 16 एक्स क्यूब आ जाएगा, प्लस ये 2 जाएगा आपका 343 एक्स क्यूब इक्वल टू, ये वैल्यूज आ गई। जब इनको जोड़ोगे तो बन जाएगा 4 3 7, यानी 407 एक्स क्यूब इजिकल टू 407000। जब इस वैल्यू को से काटोगे तो कट जाएगी 1000 बार, तो एक्स क्यूब कितना जाएगा बस में 1000। जब क्यूब निकालोगे इसका एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 आ जाएगी। एक्स कौन कितना आया आपको इसमें 10 आया। उसने पूछा क्या था, आपको सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है, सबसे बड़ी संख्या जो अनुपात सबसे बड़ा था वो संख्या बड़ी हो गई। तो अनुपात कौन सा बड़ा है, 7 वाला, तो 7 गुणा 10 इजिकल टू कितना हो जाएगा 70। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपसे कहा एक संख्या m को 7 से विभाजित किया जाता है। ठीक है, उसने कहा कोई m संख्या आपके पास में, इसे किससे विभाजित कर रहे हैं आप, 7 से विभाजित कर रहे हैं। तो उसने कहा रिमाइंडर क्या बचते हैं के पास में, रिमाइंडर बचता है कितना 6 बच जाता है। तो आपसे पूछा गया है तो यदि m के वर्ग को 7 से विभाजित करें तो शेषफल क्या बचेगा। ठीक है, तो 7×6 = 42, 7 एकम 7 और 6 13, m की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 13 आ जाएगी। ठीक है, m का मान अगर 13 तो m के स्क्वायर की बात कर रहा है वो। अब 13 का आप स्क्वायर करो कितने का 169 आएगा, और इससे किससे भाग करने की बात कर रहा है वो 7 से,
तो 7 से भाग करें कितनी बार करेगा, 7 दूनी 14, 2 7 चौका 28, रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बच जाएगा। तो शेषफल कितना है पास में इसका, 1 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब लास्ट सवाल बचा है आपके पास में 20वां नंबर क्वेश्चन, उसे समझिए। क्वेश्चन का एक्स का वह न्यूनतम मान बताना है जो दी गई संख्या में रखने पर 9 से विभाज्य होगा। 5 अंक की संख्या दी गई है, संख्या दी है 7 2 5 x 3। 9 से विभाज्य का रूल है क्या, सब अंकों का योगफल क्या होगा, 9 से कटना चाहिए। देखो जोड़िए, 7 और 2 9, 9 5 14, 14 और 3 17। हम 17 में क्या नंबर जोड़े जो दिए गए हैं आपको, जो 9 से कट जाए। ठीक है, तो एक जोड़े तो कितना हो जाएगा, 17 और 1 18। 18 नंबर क्या होगा, डिविजन होगा 9 से, तो क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू यहाँ से 1 बन जाएगी। 6 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 23 है, 23 कटेगा नहीं। 0 जोड़ोगे तो 17 आ जाएगा, वो भी नहीं कटेगा। 3 जोड़ोगे तो आपका 21 आएगा, 20 आएगा, वो भी नहीं कटेगा। तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब 20वां सवाल देखिए, लास्ट सवाल है। अब क्वेश्चन में आपसे कहा निम्नलिखित में कौन सी संख्या 24 से विभाज्य है। अगर मैं 24 की बात करूं, 24 के फैक्टर मेरे पास में होते हैं 8 गुणा 3, 8 तिया 24। अब विभाज्य का तो रूल आपको पता होना चाहिए, 3 से वो संख्या कटती है जिनके सभी अंकों का योगफल कितना, 3 से डिविजन होगा। ठीक, दूसरा 8 से काटने के लिए लास्ट के 3 अंकों को 8 से काट के देख लीजिएगा कौन सा कटेगा कौन सा नहीं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब क्या करते हैं, 3 से काटने वाला रूल चेक करते हैं पहले, 3 से कौन सा नंबर कटता है। अब पहले पहले ऑप्शन को चेक करें, ये दिया आपको, उसमें पहला ऑप्शन दिया गया है, अगर जोड़ो अंक को 2 + 9 + 4 + 0 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 5 15। सीधी सा 3 से कटता है, क्या 8 से कटता है, ये भी चेक करना है। ठीक है, पहले 3 का रूल चेक कर लीजिए खाली बस, ये 8 से चेक करोगे। अब दूसरे की बात करें, दूसरा ऑप्शन क्या है, 1 + 4 + 5 + 8, इन सबको अंक को जोड़ो, ये हो जाएगा 8 4 12 13 13 5 13 5 18। 3 से कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। दूसरी बात करें तीसरे नंबर की, 2 + 8 + 5 + 6, 10 5 15 6 21, ये भी कट जाएगा। अब बात करें नेक्स्ट की, 1 + 8 + 6 कितना हो जाएगा, 9 6 15, ये भी कट जाएगा। देखो 3 का रूल तो सारे फॉलो कर रहे हैं। अब रूल है 8 का। 8 का रूल क्या कहता है, लास्ट की कोई सी 3 डिजिट, लास्ट की 3 डिजिट ना आपकी लास्ट में जा रही है, वो 8 से डिविजन होनी चाहिए। पहले वाले पोर्शन में देखो, 940 के 8 से कटता क्या, 8 एकम 8, 1 बचेगा 14, 8 8 एकम 6 0 नहीं कटेगा, तो पहला ऑप्शन आपका गलत हो गया। लास्ट वाला ऑप्शन चेक करो, 8 एकम 8 16 नहीं कटेगा, 8 एकम 8 7 56, ये कट जाएगा, 8 45, ये भी नहीं कटेगा। तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 8 का रूल आपका विविधता क्या है, लास्ट के 3 अंक आपके डिविजन होने चाहिए 8 से। 3 का रूल क्या है, सब अंकों का सम 3 से डिविजन होना चाहिए। ठीक है, ये आप इसे चेक करके निकाल सकते हो। आज के आपके 20 क्वेश्चन लगभग ये कंप्लीट हो गए हैं। आशा करते हैं क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। क्वेश्चन को प्रैक्टिस खुद सॉल्व करें एक बार, क्योंकि क्वेश्चन जो देखने में इजी नजर आते हैं लेकिन आसानी से वो होते नहीं है। आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हों, वीडियो लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे चैनल को। साथ ही साथ वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करें जो एग्ज़ाम दे रहे हैं। ये एग्ज़ाम की दृष्टि क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है सारे। ठीक है, वीडियो अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। तैयारी में लगे रहें, रेगुलर आपको वीडियो मिलती रहेगी चैप्टर वाइज। आज नंबर सिस्टम है, आगे आपका लेसन में से या कोई और टॉपिक देखते हैं कौन सा डालते हैं। लगभग 20 क्वेश्चन हर टॉपिक से डालेंगे।